यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन मुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस साप्ताहिक प्रोग्राम में। तो हमारे साथ है हमारे अमल अति प्रियदास प्रभु जी, हर्षवर्धन प्रभु जी, एस.के. सत्या प्रभु, सोनू चौधरी प्रभु और सुमित शर्मा प्रभु। सभी के लिए हरि बोल है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आज हम इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं एक छोटा सा चैतन्य महाप्रभु के लिए एक भजन गाते हैं। सुमित शर्मा प्रभु, आप अपना कैमरा एक बार के लिए ऑन कर लीजिए, फिर आप भले ऑफ कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना प्रभु, हम लोग भी आप लोग को देखते हैं कि आप लोग कैसे भी हैं। ठीक है प्रभु, बहुत बढ़िया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज का प्रोग्राम बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। और आप लोग को भी जो पीपीटी स्लाइड होगी वो आपको इसके बाद इसी में दे दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, तो आप लोग को थोड़ा नॉलेज से बढ़ेगी।
ठीक है, तो हम लोग आज का शुरुआत करते हैं एक भजन से। चैतन्य महाप्रभु से विनती करते हैं कि हम पे दया करो, है ना। तो और ये चैतन्य महाप्रभु को विनती करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, भगवान कृष्ण का एक ऐसा अवतार है जो राधा और कृष्ण साथ में एक अवतार है, और वो बहुत करुणामयी है, बहुत बहुत ज्यादा पतित पावन है, बहुत पतितों को पावन करने वाले हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं। वो कैसे हैं, वो अभी हम लोग आज के विषय में इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हम पहले भजन गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना को दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसामा पतित प्रभु नाये पार। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसामा पतित प्रभु नाये पार। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, बट जुगल जी प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और आज हम विशेष चर्चा करेंगे कुछ टॉपिक्स पे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आज का नाम अमृत का पवित्र नाम, है ना। तो इसमें जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं।
आध्यात्मिक उन्नति। आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया। तो ऐसा है, तो आज का जो पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो है नाम। सभी लोग म्यूट में जा सकते हैं? ठीक है। तो पहला टॉपिक है आज का, नाम अमृत का पवित्र नाम, है ना। तो हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं। सत्या प्रभु, आप म्यूट पे जा सकते हैं? कहाँ पे? हाँ, म्यूट पे जाइए। ठीक है प्रभु। सभी लोग म्यूट पे जाइए प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी आज के जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि आज यहाँ पर बताया गया नामामृत का पवित्र नाम, है ना। जो योग है, हाँ, जो योग है, योग के बारे में हम लोग जानते हैं कि योग जो है वो कौन सा योग पूर्ण योग माना जाता है। बहुत सारे योग हैं, है ना। हम लोग देखते हैं आज के युग में और पहले से ही बहुत सारे योगों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अब योगा लेटर देख रहे हैं, योग कैसे होता है, कौन कौन से योग लोग करते हैं, है ना। तो प्रभु आप म्यूट में जा सकते हैं प्लीज। सभी लोग म्यूट में चले जाइए प्लीज। तो योगा, जो योग है वो हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि हम लोग पहले क्या है, एक ऐसी जिंदगी जीते हैं कि जहां पर हमको पता नहीं है कि हमारे जीवन में हमको योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ हम लोग को एक हमको कुछ पता नहीं है, कोई चीज का आभास नहीं है। तो बोल सकते हैं कि हम एक एनिमल लाइफ यानी जानवर की तरह जिंदगी जीते हैं पहले, है ना। तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर किसी के संपर्क में आके हम लोग थोड़ा कर्म कांड का सहारा लेते हैं, कर्म कांड करते हैं, है ना। कर्म कांड करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का योगा करते हैं, सकाम कर्म करने लगते हैं। फिर सकाम कर्म करते करते हमको लगता है यार इससे तो हमारा ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को इससे भी ऊपर कुछ करना चाहिए जिससे हमारा परलोक सुधरेगा। तो हम क्या करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग, या साधना भक्ति करते हैं, है ना। तो ये जब साधना भक्ति हम लोग की बहुत स्ट्रांग होने लगती है, बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर प्रेम भक्ति भाव स्टेज में आ जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से भाव भक्ति होती है। तो ऐसे ये योग आरूढ़ है। पहले हम एनिमल जिंदगी जीते हैं, जानवर की तरह जिंदगी जीते हैं, फिर कर्म कांड करते हैं, फिर कर्म कांड को थोड़ा और अच्छे से करते हैं तो हम क्या करते हैं, सकाम कर्म कांड, सकाम कर्म की योग करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। यानी जो हमको पंडित जी लोग बोलते हैं हम लोग वो करते जाते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं इससे भी ऊपर हम लोग को कुछ और करना चाहिए, फिर हम निष्काम कर्म करते हैं। और निष्काम कर्म यानी जिसमें हमारा कोई हेतु नहीं है, हमको अपना कुछ, हम दूसरों के लिए सोचते हैं। यानी जैसे कि गौ सेवा है, या जो भक्ति से रिलेटेड चीजें भी निष्काम है, क्योंकि भक्ति में कोई पाप और पुण्य नहीं है। तो सकाम कर्म हम करते तो हमको पुण्य मिलता है, तो यहाँ पे पुण्य वाली बात नहीं है, भक्ति उससे बहुत ऊपर की चीज है। तो फिर निष्काम कर्म के बाद क्या करते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर हमारा ज्ञान योग बढ़ता है, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या है, लास्ट जो है, लास्ट स्टेज है योग की, लास्ट स्टेज है भक्ति योग। अगर हम लोग बोलते हैं हम योग कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, हम कर्म कर्म कांड कर रहे हैं, हम सकाम कर्म योग कर रहे हैं, तो ये लास्ट में जाकर के हमारा क्या होता है, भक्ति योग हमको मिलता है, भक्ति योग की प्राप्ति होती है। अब आप समझ सकते हैं, जो योगी कर्म कांड करते हैं, या जो सकाम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, या जो ज्ञान योगी हैं, जो अष्टांग योगी हैं, उनसे भी बढ़ के कौन से योगी हैं, भक्ति योगी। जो भक्ति योग का सहारा ले रहे हैं वो सबसे बड़े ऊपर, इस जो योग आरूढ़ जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर वो माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अगर आप ये भगवत गीता में ध्यान योग को पढ़ते हैं, है ना, ध्यान योग को पढ़ते हैं, तो भगवान बताते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशम
मद भक्ते मद गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमह मता। यानी योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त मतः। यानी समस्त योगियों में कौन से योगी जो श्रद्धावान मेरे परायण है, यानी जो श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में हमेशा मेरे विषय में सोचते हैं और वो मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करते हैं, और वो योग में मुझ में अंतरंग रूप से युक्त रहता है। यानी योगी पूर्ण रूप से भगवान में युक्त रहता है, वो सबसे सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कौन सा योगी सबसे बढ़ के है। वो योगी नहीं जो बोले कि मैं तो योग के बल पर ये जो है ना पानी में चल दूंगा, मैं योग के बल पर ऐसा कर दूंगा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं छोटा सा रूप कर दूंगा। ये योग आरूढ़ स्टेज, ये इसको योग आरूढ़, ये दुनिया भर के योग हैं, लेकिन ये योग भगवान इन योगों को सबसे उत्तम योग नहीं बोलते हैं। योगी नाम अभी सर्वेशम मत क्या बोलते हैं, मत गते ना अंतरात्मना, यानी भगवान को जो अंतरात्मा में भगवान को हमेशा चिंतन करे वही योगी सबसे बढ़ के है। ये भगवान बताते हैं हमको भगवत गीता के माध्यम से। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, परिणति यानी लास्ट स्टेज है। क्योंकि आप देखते थे योगा लेडर में, अभी आप मैंने दिखाया आपको कि योगा लेडर जो है वो भक्ति योग क्या है, लास्ट योग है। भक्ति योग के बाद और कोई योग नहीं है, भक्ति योग लास्ट स्टेज है। तो अन्य योग जो बाकी जो दुनिया भर के योग लोग करते हैं, उन योगों का केवल एक ही गंतव्य है कि लास्ट में वो जाके भक्ति योग में मिले, वो भक्ति योग करें। अगर वो भक्ति योग ना करें लास्ट में, तो ये योग क्या होगा, अपूर्ण हो जाएगा। कर्म योग से लेके, है ना, हम लोग पहले क्या होते हैं, हम लोग नीचे के स्टेज में होते हैं, कर्म कांड करते हैं, फिर वो कर्म कांड क्या होता है, हमारा कर्म योग बोला जाता है। जब हम कर्म योग करते हैं, कर्म कांड से मिश्रित कर्म करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके हमको लास्ट में कहा ले जाता है भक्ति योग तक ले जाता है। तो लंबा रास्ता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार तक ले जाता है। तो निष्काम कर्म इसके रास्ते में आता है। आपने देखा भी अभी जो मैंने योगा रोड आपको दिखाया था, तो निष्काम कर्म कहाँ आता है, इसके बीच में आता है। इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर भी। आप देखते हैं यहाँ पर योगा जो लेडर है, इसमें क्या है, निष्काम कर्म क्या है, वो बीच में आता है। कहाँ से शुरू होता है, कर्म कांड से शुरू होता है, और लास्ट में कहा जाता है भक्ति योग में। और बीच में क्या होता है, निष्काम कर्म, ये बीच में आते हैं। जैसे आप जाते हैं ना बीच में, ये बीच में रास्ते में पड़ते हैं निष्काम कर्म कांड। तो इसी प्रकार क्या है कि ये निष्काम कर्म रास्ते में पड़ता है। इसी प्रकार बाद में क्या होता है, निष्काम कर्म से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो क्या होता है, कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होने लगती है। कर्म योग में जब ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान योग, है ना। और ज्ञान योग में अनेक सारे विधि विधानों का पालन करने से परमात्मा में अपना मन लगने लगता है, और इसको क्या बोलते हैं, अष्टांग योग, है ना। फिर अष्टांग योग से धीरे धीरे करके मनुष्य और आगे बढ़ता है, तो वो कहाँ पड़ता है, भक्ति योग में चला जाता है। वो भक्ति योग, जो भक्ति योग क्या है, वो चरम लक्ष्य है। और भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए हम सभी योगों को थोड़ा थोड़ा हम जानकारी ले सकते हैं। तो जो योगी प्रयत्नशील होते हैं वो समझ सकते हैं कि उनको एक ये धीरे धीरे करके कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जो अपने को एक जो कर्म योगी है, जो कर्म पे ही अपने को आधारित रखता है। जो ज्ञान योगी, ज्ञान पे ही अपना ज्ञान का निवेशन बढ़ाना चाहता है। जो ध्यान करता है, राज योगी, हठ योगी, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन इनमें से कोई भाग्यशाली जीव ऐसा होता है जो भक्ति योग को प्राप्त कर पाता है, बाकी लोग इन्हीं में अटक जाते हैं। तो कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे विश्व भर में हिमालय पर्वत क्या है, सबसे ऊंचा है ना। और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है, एवरेस्ट है। एवरेस्ट पर अगर कोई चढ़ गया तो हम बोल सकते हैं वो जो है वो सबसे उच्च शिखर पर चढ़ा है। तो इसी प्रकार अगर कोई भक्ति योग में पहुंच गया तो हम लोग सोच सकते हैं वही क्या है, सबसे बड़ा योगी है। तो हम लोग इस आप यहाँ पर लैडर से देख, सीढ़ी से देख सकते हैं। पहले कर्म कांड किए, फिर सकाम कर्म किए, फिर निष्काम कर्म किए, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर लास्ट में जाकर के भक्ति योग। तो ये धीरे 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 करके ये प्रोग्रेस होती है। अब क्या है, अब देखिए भक्ति योग और जो ज्ञान, कर्म ज्ञान और अष्टांग योग है, इनमें क्या अंतर है ना। तो जो भक्ति योग है वो क्या है, ये हर क्या है, ये योगा लैडर में अलग अलग कदम है। ये क्या, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये क्या अलग अलग कदम है।
और ये प्रोग्रेशन में जाते हैं। लास्ट में कहाँ जाके मिलते हैं? भक्ति योग में जाके मिलते हैं। लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? लास्ट गंतव्य क्या है? भक्ति योग है। इसी प्रकार जो गोल है सभी योगा का गोल क्या है? भक्ति योग है। अगर कोई योग हम करते रह रहे हैं, जिंदगी भर करते रह रहे हैं और लास्ट में जाके भक्ति नहीं किया तो योगा क्या है? बेकार है। वो योग क्या है? अपने तक ही सीमित है, सब बेकार चीज है वो योग। तो सेल्फिश इंटरेस्ट है ना, हम अपने अपने स्वार्थ के लिए योग कर रहे हैं। क्यों? हमारा शरीर फिटनेस के लिए, हम ज्ञान अर्जन के लिए योग कर रहे हैं। और पोजिशन, मेटेरियल डिजायर, हमारे अंदर बहुत बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना। और जबकि भक्ति योग क्या है? सेल्फलेस है, उसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। और फ्री फ्रॉम मेटेरियल डिजायर, उसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। और ये जो अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग है, इसमें फेल होने की चांसेस है, बीच में ही फेल भी हो सकते हैं। हम पूरी तरह सक्सेस नहीं भी अब प्राप्त होगी, बीच में भी फेल हो सकते हैं। लेकिन भक्ति योग में क्या है? गारंटेड सक्सेस है, पूर्ण रूप से क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी और पूर्ण रूप से सक्सेस मिलेगी, पक्का। क्योंकि भगवान का नाम से शुरुआत करते हैं तो हम धीरे धीरे प्रभाव को अपने अंदर देखते हैं कि हमने नाम जब करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ा। तो ये क्या करते हैं? एक पॉइंट पे स्टिक कर देते हैं, है ना। और अगर फेल टू प्रोग्रेस सो फिर जो है वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन भक्ति योग में फेल का कोई मतलब ही नहीं है। आपने नाम जप किया तो आप फेल थोड़ा होने वाले। कहीं पर भक्ति योग में कहीं पर फेल होने का सवाल ही नहीं है। भक्ति योग में क्या? हमेशा प्रोग्रेस है। कर्म योग में क्या होगा? इंक्रीज नॉलेज बढ़ सकती है, रिनाउंसिएशन बढ़ सकता है, ज्ञान योग, है ना। और ज्ञान योग से मेडिटेशन, फिर अष्टांग योग करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? अष्टांग योग भी आगे क्या जाएगा? अष्टांग योग से भी आगे क्या जाएगा? भक्ति योग। और भक्ति योग क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट रग ऑफ योगा। जो लास्ट स्टेज है वो क्या है? हाईएस्ट योगा है। वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी भक्ति योग है। जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय का, उसी प्रकार भक्ति योग भी सबसे बड़ा क्या है? पहाड़ है। भक्ति का सबसे बड़ा योग है वो, सबसे बड़ा लास्ट में इस योग पर जाकर के, उससे कल्याणकारी और कोई योग नहीं हो सकता। तो कोई बिरला या भाग्यशाली व्यक्ति ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना आंदोलन में अपने को निवेशित करता है ना। कृष्ण भावनामृत में अपने को निवेशित करता है और धीरे धीरे वो क्या करता है? श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान को एकाग्र करता है। श्याम सुंदर क्या है? जो बादल के समान सुंदर रंग के हैं और जिनका जो मुख है वो कमल के समान है ना। और कमल के समान है और तेज सूर्य के समान क्या है? तेजवान है। और जिनके वस्त्र क्या है? प्रभावपूर्ण है। और जिनके फूलों में क्या है? माला सुशोभित है ना। और उनके अंग क्या है? प्रदीप्त करने वाले हैं। उनके अंगों से ज्योति निकलती है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो बोलते हैं हम तो ज्योति में मिल जाएंगे, ये उनको ये पता नहीं कि ज्योति का आदि कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये उन्हीं के शरीर से ये ज्योति निकलती है। ये राम, नरसिंह, बराह, श्री कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। और वे सामान्य व्यक्ति की भांति यशोदा के पुत्र के रूप में भी अपना जन्म ग्रहण करते हैं। और उनके अनेक नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, इन नामों से जाने जाते हैं। तो भगवान पूर्ण ऐश्वर्य, दिव्य गुणों से क्या है? ओतप्रोत है। तो जो ये जानता है, जो इन चीजों को जानता है, वही सबसे बड़ा क्या है? योगी है। जो इन चीजों को नहीं जानता, बाकी सब चीज जानता है, शरीर कैसे फिट रखना, कैसे ज्ञान अर्जित करना, उसकी ये चीज का ज्ञान नहीं हुआ तो वो योग क्या है? अपूर्ण है। तो योगी की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे अगर कोई भक्ति योग का सहारा लेगा तो उसको ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, भक्ति तो आएगी ही आएगी। अगर कोई ज्ञानी है उसको भक्ति मिलेगी, ये जरूरी नहीं है, वो ज्ञान तक ही सीमित रह जाएगा। तो योग की सर्वोच्च अवस्था क्या है? भक्ति योग से प्राप्त होती है। जैसे श्वेताश्र उपनिषद में बोला गया 6.23 में 6:23 में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यस्य ते कथिताहार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। तो प्रभु म्यूट में चले जाइए, हाँ म्यूट में जाइए। तो जिन महात्माओं ने हृदय में भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है, भगवान और गुरु और गोविंद के प्रति जिनमें श्रद्धा होती है, उनमें ये वेद ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। वो केवल गुरु और गोविंद की अगर प्रार्थना करे तो उनके अंदर ये ज्ञान अपने आप क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। भक्ति तस्य भजनम तदितः
मूत्रोपाति नेत्रस्य मुस्मिन् मनः कल्पमनो मेत देवम नैश्य कर्मम। नैश्य कर्म में भक्ति योग अगर कर्म करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ से कोई इच्छा नहीं रह जाती है। और ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य अपना मन क्या करता है, परमेश्वर में लीन करता है। और नैश्य कर्म यानी गोपाल तापनी उपनिषद में यही बोला गया है कि ये सारे साधन हैं जिनसे योग की परम सिद्धि, समसिद्धिमयी अवस्था यानी भक्ति, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है सिंपल क्या है तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे योग को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यही आज का क्या है हमारा योग, जो नामामृत का पवित्र नाम है, ये आज का टॉपिक है। तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग कुछ और भी इसमें हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि नामामृत, तो ये सब कुछ योग के बारे में बताया गया। तो क्या है योग, जो पूर्ण रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र के जप से हम क्या कर सकते हैं, योग की सिद्धि को पूर्ण कर सकते हैं। और प्रमाणिक स्रोतों से हमको पता चलता है कि आज के युग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही पूर्ण योग है। अगर हम आज के युग में मुश्किल, हर जगह मुश्किलें हैं, मुश्किल से कितना रहते हैं 50 या 60 वर्ष हम लोग जीवित रह पाते हैं, और मनुष्य अधिक से अधिक 80 से 100 के बीच में जीवित रह पाएगा अगर वो अच्छे से हेल्दी रहेगा। तो छोटे समय में हमको बहुत सारी चिंताएं से हम ग्रसित रहते हैं, तकलीफें, महामारी, सूखा, है ना, युद्ध, और हर जगह से डर लगा रहता है। तो इसमें बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति वो लोग हैं जो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेकर के चैतन्य महाप्रभु की दी हुई शिक्षाओं का पालन करते हैं। और लोगों में इतनी ज्यादा बुद्धि भी नहीं है, और हम लोग क्या है सभी दुर्भाग्यशाली अगर हम भगवान के नाम का सहारा नहीं लेकर के कुछ और ही चीज को सहारा लेते हैं। तो अगर ठीक से देखा जाए तो कृष्ण के बताए गए योग प्रणाली पूर्ण रूप से क्या है, जो बताएगी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो योग प्रणाली बताई उसको भी हम नहीं कर पाएंगे। बताया कि योग कैसे करना चाहिए, है ना, बताया, क्या हम उसको भी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने लास्ट में क्या बोल दिया भगवत गीता के छठे अध्याय में श्लोक संख्या 47 में कि योगी नाम अपि सर्वेशाम, वही योगी क्या है, पूर्ण है, जो 24 घंटे जो मेरा ही ध्यान करते रहते हैं, जो मुझको ही भजते रहते हैं, वही योगी सबसे पूर्ण है। तो हम सब जगह से अपूर्ण है। कलयुग में अब लोग जिम्नास्टिक ढंग से बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हैं और पैसे दे करके योग सीखने जाते हैं, है ना, और बोलते हैं कि हमको शरीर में बहुत ज्यादा लाभ हुआ और हम अपने कुछ वर्ष बढ़ा देंगे जीवन अवधि, तो इसको योग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्या है, भ्रांति है। ये बहुत बड़ा भ्रांति है कि इसको ही योग समझते हैं, जबकि योग का मतलब ये नहीं होता। योग का मतलब क्या होता है, भगवान से अपने आप को कनेक्टेड रखना, है ना। भगवान, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। हम भगवान से अपने आप को जोड़ने को योग उसको बोला जाता है। ये नहीं कि हम लोग जाके जिम्नास्टिक कर रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और हम लोग रोग मुक्त हो रहे हैं। अच्छी बात है, हम लोग उसको भी क्या बोलते हैं कि हम लोग उसे योग का नाम देते हैं, पतंजलि योग। लेकिन क्या है कि वो योग भक्ति योग से काफी नीचे का स्तर का है, वो केवल शारीरिक स्तर का है। ये आध्यात्मिक योग क्या है, हमको भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया गया महात्मा यानी महान आत्माएं जो भगवान के महात्म्य का वर्णन करती हैं, जो भगवान के विषय का वर्णन करती हैं, वही क्या है, महात्मा है। अगर किसी भगवत गीता, किसी को वैदिक साहित्य यानी भगवत गीता के अनुरूप महान व्यक्ति की तरफ बनना हो तो उसे कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि जब की जो क्रिया है इसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम कमल की मुद्रा में सीधे बैठ करके केवल दिखावा कर रहे हैं आध्यात्मिक चेतना में संतुष्ट होने का, तो इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाएगा। केवल हम बोले हम योगा कर रहे हैं तो इससे केवल आध्यात्मिक लाभ क्या होगा, कृत्रिम बीमारियां, हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, लेकिन हमको शारीरिक लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक विकास इस चीज से संभव नहीं है। तो ये है आज का नाम अमृत का पवित्र नाम, है ना। तो अब हम बात करेंगे आज का दूसरा टॉपिक जो कि है प्रचार ही सार है। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो कि महाबदन्याय हैं, सभी को क्या करते हैं, करुणामय हैं, सबको करुणा करते हैं, सब पे उनके लिए सब कुछ करुणामय है, चाहे कोई कैसे भी है। ये राधा रानी से भी ज्यादा करुणामय है। भगवान कृष्ण से ज्यादा करुणामय कौन है, राधा रानी है।
ये राधा रानी से भी ज्यादा करुणामय है, क्योंकि कली काल में आए और कली काल में इन्होंने देखी कि परिस्थिति क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार क्या किया, जो नाम के आचार्य हैं हरिदास ठाकुर से मिले और उनसे विचार विमर्श किया। एक दिन प्रभु हरिदास मिलिला, ताहा लांचा गोष्ठी करे ताहेर पूछिला। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिले और उनसे पूछा, रोज की तरह मिले, जैसे रोज मिलते थे वैसे ही उनसे विचार विमर्श किया। और तब क्या कहा, हरिदास काली काले यवन पार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। तो उन्होंने बोला, हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग क्या है, वैदिक संस्कृति से विहीन है, यानी वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते उनको क्या कहते हैं, यवन कहते हैं। यानी उन लोगों को यवन कहा जाता है जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते और गौवों और ब्राह्मणों की संस्कृति की हत्या करने में वो लगे रहते हैं। वो गौ और ब्राह्मणों की हत्या करने में लगे रहते हैं। तो ये यवन क्या है, हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, इन पर भी दया करते हैं। भगवान इन पर भी दया करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि यवन किसी जाति विशेष का सूचक नहीं है, कि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखें, जो बड़े बड़े है ना मूछे नहीं, मूछे काट देते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, ये यवन है। ये हमारी गलतफहमी है। यवन कोई भी है जो गाय और ब्राह्मणों की हत्या या उनका वैदिक सभ्यता को नहीं मानता, वो भी यवन आ जाता है ना। तो यवन बहुत बढ़ रहे हैं कलयुग में, और फिर बाद में वो अपना रूप भी बदल देते हैं। पहले अपना सब चीजों को छोड़ देते हैं, वैदिक नियमों को छोड़ देते हैं, और चोटी नहीं रखते, वो सब तिलक नहीं लगाते, फिर भगवत गीता भागवतम का अध्ययन नहीं करते, रामायण नहीं पढ़ते, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, टोपी पहन लेते हैं, मूछे दाढ़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी रखते हैं, मूछे काट लेते हैं, फिर यवन बन जाते हैं। तो ऑफिशियली तो इसी के प्रकार चैतन्य महाप्रभु को बड़ा क्या हुआ कि बड़ा कष्ट हुआ कि जाति विशेष का सूचक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता या इसके विरुद्ध है, आचरण करता है, वो यवन कहलाता है। तो यवन भारतीय भी हो सकता है या भारत देश के बाहर से भी यवन हो सकते हैं। यवन का लक्षण है कि वो गौवों और ब्राह्मणी संस्कृति के हिंसक के रूप में उसकी हत्या करने में लगे रहते हैं। तो भगवान से हम स्तुति करते हैं, क्या बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। यानी ब्राह्मण और देवताओं गौवों की हत्या करने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं। तो ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं भगवान। क्या है, ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं, क्योंकि उनका पहला कार्य क्या है, गौवों और ब्राह्मणों का हित करना, हित देखना। तो जो ही मानव सभ्यता में ब्राह्मण संस्कृति की विरुद्ध हो जाती है, मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाती है और अनियंत्रित ढंग से गौवध की अनुमति देने लगती है ना, बहुत सारे गौवध होने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वैदिक संस्कृति अब नियंत्रण में नहीं है। अभी तो वो सभी क्या हो गए, यवन और म्लेच्छ हो गए, म्लेच्छ और यवन हो गए सभी लोग। तो कहा जाता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने चलाया, ये 1000 वर्ष के भीतर रहेगा, 1000 वर्ष ये चलेगा। 1000 वर्ष के बाद फिर क्या हो जाएगा, सभी लोग क्या हो जाएंगे, म्लेच्छ बन जाएंगे और यवन बन जाएंगे। और इस युग के अंत में भगवान कल्कि के अवतार के रूप में आएंगे और सबको मार देंगे, सबका वध कर देंगे। तो अब जो चैतन्य महाप्रभु, तो फिर ये बात चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कही। तो अब क्या बोलते हैं, यह सबाई कौन मते इबे निस्तार, ताहार हेनु ना देखिए ए दुख अपार। तो बोलते हैं, मैं इन यवनों का उद्धार किस प्रकार होगा, मुझे महान दुख है इनका, उसका मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाया जाता। तो ये तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है महाबदन्य आए हैं। तो एक नरोत्तम दास ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है कि पतित पावन हेतु तब अवतार। हे चैतन्य महाप्रभु, आपने पतितों का उद्धार करने के लिए अवतार लिया। मोसम पतित प्रभु न आविये पार, ये भजन हमने अभी गाया था, है ना। और मेरे से ज्यादा पतित कौन होगा। तो चैतन्य महाप्रभु से पतित आत्माओं के उद्धार के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे। उनके लिए ये नहीं कोई मलेच्छ है, कोई यवन है, सब उन्हीं के संतान है। तो एक कथन से बताता है कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, किस प्रकार पतित आत्माओं को देख के दुखी रहते हैं। तो दुखी रहने, वो हमेशा दुखी रहते थे कि इनका कैसे इनका उद्धार होगा। तो ये तो गौवों का मांस खाने लगते हैं, ब्राह्मणों का अपराध करते हैं, इनका कैसे उद्धार होगा। तो फिर क्या किया उन्होंने, भारत संस्कृति में और ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विचार क्या था, चैतन्य महाप्रभु ने क्या विचार किया था, भारत भूमि ते हेला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी पर उपकार।
जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया अपना जीवन को सफल बना सकता है। कैसे सफल बना सकता है? कि वो गंभीरता से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ग्रहण करके फिर सभी में इस नाम का प्रचार करके, तो कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात करने का उन्होंने प्रयास जो है ये किया जा रहा है, जिससे म्लेच्छ और यवनों का भी उद्धार हो जाए। और बहुत सारे म्लेच्छ और यवन भी शुद्ध वैष्णव बन के भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अनुगमन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के अनुगमन कर रहे हैं और उनके प्रचार में मदद कर रहे हैं। तो अब क्या है कि हरिदास ने अब उनका प्रश्न को, उनकी बात को सुना, उनकी चिंता को सुना। तो हरिदास ने क्या कहा? ठाकुर हरिदास ने, हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहा, यवन संसार देखी दुख न भाविहा। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु आप चिंता न करें, आप भौतिक संसार में यौवन को दशा को देख के दुखी ना होए। तो क्यों दुखी न होए? तो उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर ने जो उस भक्त के सर्वदा उपयुक्त हैं और भगवान के जीवन में अपने जीवन और प्राण को अर्पित कर दिया है ना, और भगवान पतित आत्माओं की दशा पर दुखी रहते हैं, तो भक्त कहकर उन्हें सांत्वना देते हैं। भक्त क्या करते हैं? भगवान को ही सांत्वना देते हैं। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर भगवान को सांत्वना दे रहे हैं, प्रभु आप चिंतित ना हो, ये सेवा है कि चैतन्य महाप्रभु को इस चिंता से छुटकारा दिलाने के लिए एक एक करके उनको कार्य में लग जाना चाहिए। हम लोग भी उनके कार्य में लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं? कि प्रचार करके, जितने ज्यादा प्रचार करेंगे, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमसे डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के प्रति चिंता दूर करने का प्रयास करता है ना जीव, और अत्यंत प्रिय और जो विश्वसनीय भक्त हैं वो भक्तों की निंदा करना और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को का भर्षक क्या करता है? जो भक्तों की निंदा करता है और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विस्तार करने में बाधक होता है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। उसको क्या मिल जाता है? दंड मिल जाता है, भगवान ही उसको दंड दे देते हैं। तो यवन सकले मुक्ति हवे अनयसे, हराम हराम बलि कहे नामाभासे। आप देखते होंगे जो यवन लोग हैं वो लोग बार बार बोलते हैं हराम हराम, है ना, यह तो हराम का खा रहा है, ये हराम का पी रहा है, ये तो हराम है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो हराम कहने के वो लोग क्या है? अभ्यस्त हैं। कौन बोल रहे हैं? ठाकुर हरिदास बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये लोग हराम हराम बोलते हैं। तो हराम हराम बोलेंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे? ये आपको ही याद करेंगे। तो आपका नाम इतना ज्यादा करुणामय है, इतना ज्यादा आपका नाम आपसे अभिन्न है, तो ये बार बार क्या करेंगे? हराम हराम बोलेंगे, तो आपकी कृपा इनको मिल जाएगी। एक भक्त जो होता है वो क्या करता है? अगर तो इनको सरलता से नामाभास से भी आपकी प्राप्ति हो जाएगी। एक भक्त प्रेमवश पुकारता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, और किंतु यवन भी जपते हैं हराम हराम हराम, है ना। तो यवन का भी सौभाग्य है भारतवर्ष में, क्योंकि हराम हराम बोलते हैं वो लोग, हराम हराम बोलते हैं ना, तो उनका भी सौभाग्य है। तो अब एक छोटा सा बालक है, अगर वो आग को छू लेता है ना, अगर वो आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है। इसी प्रकार कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर आग को छू लेता है तो आग भी उसको जला देती है। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं? जो भगवान का उन्नत भक्त पुकारता है हराम हराम, चाहे यवन लोग बोले हराम हराम, तो ये तो दिव्य अर्थ को नहीं जानते यवन लोग, इसका क्या दिव्य अर्थ है, लेकिन वो सामान्य जीवन में बोलते हैं, अपने शब्दों में बोलते हैं। यवनों के लिए हराम क्या है? निंदनीय। अगर बोलते हैं कोई हमने हराम कार्य, ये तो हराम है, यानी निंदनीय कार्य है, वो लोग इस चीज को क्या बोलते हैं? निंदनीय। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हराम हराम। हम लोग क्या बोलते हैं? हराम हराम, यानी भगवान को याद करते हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं? हराम हराम, निंदनीय कार्य के लिए बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो लेते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? दोनों का सार क्या है? एक ही है। लेकिन बात जैसे अग्नि को कोई गलती से छू ले, कोई जानबूझ के छू ले, दोनों को आग क्या पकड़ लेगी। इसी प्रकार भगवान का नाम कोई आध्यात्मिक रूप से लेता है, कोई यवनों की भांति लेता है, तो दोनों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भगवान का नाम को बहुत प्रेम से लेते हैं, बहुत प्रेम से लेते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? बहुत हृदय में बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। तो यवन लोग भी पवित्र नाम का उच्चारण भक्तों की अपेक्षा विभिन्न भाव से करते हैं, लेकिन पवित्र नाम जो है इतना आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है। और इसकी व्याख्या आगे करते हैं।
नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नाम भाष तथापि नामेरा तेज ना है अविनाश। तो बोलते हैं नामाभास। नामाभास क्या होता है कि अगर हम भगवान का ही नाम ले रहे हैं लेकिन किसी दूसरे कारण के ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं नाम आभास। जैसे अजामिल ने अपने बेटे को बोला नारायण, उसने नारायण भगवान को नहीं बोला, अपने बेटे को बोला, तो उसको क्या बोलते हैं, नाम आभास। अगर हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं लेकिन आभास के रूप में, तो उसको बोलते हैं नाम आभास। तो इसी प्रकार जो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ये लोग को नाम का आभास के रूप में क्या होगा, इनका उद्धार हो जाएगा। नाम आभास के रूप में ये जो है आपको हराम हराम जब बोलेंगे तो उसी से भी इनका उद्धार हो जाएगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा कि नाम कीर्तन के प्रमाणिक आचार्य हैं, ये आचार्य हैं, ये जानते हैं नाम की विशेषता, ये नाम कीर्तन के आचार्य हैं, नामाचार्य इनका नाम है। और भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के अतिरिक्त, उच्चारण के द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास है। अगर भगवान का नाम ले रहे हैं और किसी दूसरे वस्तु का संकेत कर रहे हैं तो ये नामाभास है। तो यही नामाभास किससे क्या होता है, दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती और भी जागृत हो जाती है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक कथा आती है, नरसिंह पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक यवन या मलेच्छ था। अब ये नहीं कलयुग में भी मलेच्छ होते हैं, यवन होते हैं, पहले भी होते थे। नरसिंह पुराण में आता है, एक जिक्र आता है कि दृष्टि दंता तो मलेच्छ हा रामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्ताम आपनोति किम पुनः हृदया गणन। तो सुअर के दांत के द्वारा मारा जा रहा था, जंगली सुअर क्या पड़ रहा था, एक मलेच्छ के पीछे पड़ गया और उसको मार रहा था बार बार। तो बार बार क्या बोलता, हराम हराम, यानी उसको बोल रहा था तू हराम है, हराम है, यानी इसको सुअर को बोल रहा था हराम हराम, यानी उसको बोल रहा था कि तू मेरे को क्यों मार रहा है, यानी हराम हराम उसको बोल रहा था। ऐसे करके चिल्ला रहा था, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं बोल रहा था। तो चिल्लाने से क्या होगा, मलेच्छ को क्या होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। उसको मार दिया उसने, जो सुअर ने उसको मार दिया और उसको क्या हो गया, मुक्ति मिल गई। तो उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो भगवान का नाम बड़े आदर और श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये प्रसंग जो है नरसिंह पुराण में आता है, जहां एक मलेच्छ अपनी मृत्यु के समय बार बार हराम हराम का उच्चारण कर रहा था। और ये क्या है, ये मलेच्छ जो हराम हराम जिसका अर्थ निंदनीय था वो उसका उच्चारण कर रहा था, लेकिन क्या हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। तो अजामिल में भी, अजामिल जीवन भर महान पापी था। आप श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग सुनते हैं। और मृत्यु के समय उसने क्या किया, अपने छोटे पुत्र को पुकारा जिसका नाम क्या था, नारायण था। तो अब यमदूत में आकर के कौन आगे, विष्णुदूत आगे। तो ये क्या है, ये नाम का महत्व है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है ना। तो ये आज का नाम अमृत का पवित्र नाम और हमारा ये दूसरा टॉपिक वो पूर्ण होता है, प्रचार ही सार है। तो बताया गया चैतन्य महाप्रभु जो पतित आत्माओं की चिंता को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, नाम प्रचार करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, ये हमारे गुरु का भी आदेश है। और अगर इसी को अगर हम पालन करते हैं, आप सभी लोग इसका पालन करते हैं, प्रचार करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप लोग के जीवन में खुशहाली आ जाती है हर तरफ से, क्योंकि आप संकीर्तन का हिस्सा बन जाते हैं। संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ जब करते हैं तो क्या होता है, यज्ञ से क्या होती है, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। तो इस युग का युग यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने क्या कर दिया, चिंता मुक्त कर दिया और सभी लोगों ने क्या बोला, हरि बोल। तो हम लोग भी क्या बोलेंगे, सभी लोग हरि बोल। अभी अब जो है आज का दूसरा टॉपिक है आध्यात्मिक उन्नति, है ना। तो आध्यात्मिक उन्नति में हाँ, तो आध्यात्मिक उन्नति आज का दूसरा टॉपिक है। और अभी तक हम लोग नामामृत का पवित्र नाम और ये दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति में मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारे आध्यात्मिक विकास कैसे हो, ये आध्यात्मिक उन्नति का विषय है। श्री श्रीमद् भागवत महाभागवत
परम पूजनीय भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं उनकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है, वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, वो केवल उसी चीज पे विश्वास करते जो उनको दिखता है, तथ्यों पर दिखता है, वो इसी चीज को मानते हैं। ये एक टाइप की बीमारी है। क्यों बीमारी है? क्योंकि हमारे जो शास्त्र है वो बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शास्त्र प्रमाण। जो शास्त्र प्रमाण है वही प्रमाण सबसे बढ़ के है, वही सबसे ऊपर है। बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण भी सही नहीं है और अनुमान प्रमाण भी सही नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक लोग ज्यादातर क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, जो चीज को देखते हैं उसी को मानते हैं। लेकिन हमारी इंद्रिय क्या है? हमारी इंद्रिय पूर्ण नहीं है। हम जो भी कार्य करेंगे वो पूर्ण नहीं होगा, कभी भी वो पूर्ण रूप से परफेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम लोग कभी भी प्रत्यक्ष चीज को नहीं मान सकते। जैसे गाय का गोबर है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है गाय का गोबर क्या है? एंटीसेप्टिक है। उससे अगर लिपाई कर देते तो कीड़े कीटाणु क्या मारे जाते हैं। तो अगर, और इसी प्रकार शंख क्या होता है? वो क्या होता है? वो हड्डी से बनता है ना। तो लेकिन हम लोग पवित्र है, हमारे शास्त्रों में बताया गया। लेकिन किसी दूसरे जानवर की हड्डी को हम लोग टच करके, अगर हम टच करते हैं तो खाना भी नहीं खाएंगे, पहले स्नान करेंगे। लेकिन वो शंख क्या है? हड्डी से ही बना है। लेकिन वो क्या है? इतना शास्त्र संगत है, हमारे शास्त्रों में बताया। हमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, और हम पूछते भी नहीं है कि शंख तो ऐसा है तो हम इसको क्यों टच करके भगवान के मंदिर में क्यों रखते हैं, गौमूत्र को, है ना। हम लोग, क्योंकि हम लोग को अपने शास्त्र में विश्वास है, तो हम लोग किसी प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं मानते, हम किसी अनुमान प्रमाण को नहीं मानते कि ये अनुमान लगा रहे हैं तो ये सही होगा। हमको अपने शास्त्र को मानना चाहिए। तो दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो किस चीज को मानते हैं? वो जो चीज को देखते हैं उसी चीज को मानते हैं। तो वैज्ञानिक हालांकि कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन हमेशा ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है। तो विश्वास नहीं करना चाहते कि जो आत्मा के तथ्य को भी वो नकार देते कई बार। तो वैज्ञानिक कुछ तथ्यों को सिद्ध नहीं कर पाते, तो वैज्ञानिक वक्तव्य देता है कि वो अपने वक्तव्य में प्रयोग सिद्ध करता है, सभी लोग सहमत हो जाते हैं अगर प्रयोग से कोई चीज सिद्ध कर देता है, तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है अगर प्रयोग सिद्ध हो गया, एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया, है ना। लेकिन आत्मा की जब बात आती है तो वैज्ञानिक लोग सामान्य प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि आत्मा की उपस्थिति को कौन कैसे सिद्ध कर सकता है। और जो मशीन यंत्रों के साथ कार्य करने में क्या है, वो बद्ध है। सभी लोग, हम लोग सभी लोग वो करते हैं, तो कंडीशन है, मशीन के साथ कार्य करते हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आत्मा को वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है क्या। वो चाहते हैं हर चीज को, आत्मा को भी वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध करें, लेकिन क्या संभव है? नहीं संभव है। तो जबकि वैज्ञानिकों को ये मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक जगत में बहुत सारे तथ्य हैं जिनको प्रयोग के द्वारा सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक जगत में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमेशा प्रयोग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो वास्तविकता क्या है? आत्मा है। इसको समझने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को या हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा। एक प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर के इसको समझना पड़ेगा, है ना। तभी हमको आत्मा के चीज को समझ में आएगी, नहीं तो हम आत्मा को समझ नहीं सकते। एक बड़े से वैज्ञानिक हुए चार्ल्स डार्विन, है ना। उन्होंने एक अपनी वेल्स, एक दूसरे साइंटिस्ट को पत्र लिखा, AR वेल्स को पत्र लिखा और बोला कि मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि बिना किसी अनुमान के, अभी देखिए अनुमान है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, तो बोला कि बिना किसी प्रमाण के यानी स्पेकुलेशन के कोई अच्छा वास्तविक निरीक्षण संभव नहीं है। कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा हमको कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा, तभी हम कोई सिद्धांत बना सकते हैं। अब वो कितना, जो चीज को माना, अगर वही चीज गलत होगी तो पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा ना। तो अतः किसी को सिद्धांत को समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो डार्विन ने पूरी तरह अपने अनुमान से कुछ डेटा इकट्ठा किया और द बैज ऑफ द वीगल एक बुक में उस चीजों को सबको इकट्ठा किया। उनका थ्योरी है इवोल्यूशन, यानी विकासशील। तो समझदार व्यक्ति समझ जानता है कि इनका जो अनुमान था वो त्रुटिपूर्ण था, उसमें गलतियां ही गलतियां थी। तो डार्विन, आप ये जो 10th स्टैंडर्ड से ये चीज को हटा भी दिया बायोलॉजी से। पहले 10th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी थी, है ना। ये अनुमान प्रमाण के बेस पर था कि हम लोग बंदरों से आए हैं, तो बोला कि बंदरों से आए तो बंदर अभी भी क्या कर रहे हैं, इंसान भी है बंदर भी है, दोनों है, तो बंदर लुप्त हो जाने चाहिए। क्या बंदर लुप्त हो गए? तो बंदर भी है। तो फिर अगर इंसान से बंदर बना तो बंदर आज भी है और इंसान आज भी है। और दूसरा क्या प्रमाण दिया कि जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची कैसे होती है
क्यों होती है? क्योंकि जमीन में पहले घास होती थी तो जिराफ की गर्दन नीचे रहती थी, वो जमीन से घास चढ़ देता था। फिर बाद में घास कम होने लगी अफ्रीकन के जंगलों में, तो फिर क्या होने लगा, वो जिराफ जो घास के लिए डाली पर अपना चोंच अपना मुंह मारने लगा, तो फिर क्या हो गया, उसकी गर्दन लंबी होने लगी। तो ये सब कुछ क्या होने लगे, ये सिद्धांत बनाए उन्होंने। तो ये सिद्धांत जो है लोगों को पसंद नहीं आए। तो लोगों ने उस समय माना, हाँ ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का अध्ययन करने के इस निष्कर्ष पे वो पहुंचे कि कोई भी जाति अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। ये कोई भी जाति अपने आप उत्पन्न नहीं होती, ये डार्विन ने बताया। अगर डार्विन को पता होता भगवत गीता के बारे में, भगवान क्या बोलते हैं, ममे वांसो जीव लोके और अहम बीज प्रदा पिता, यानी मैं ही सभी प्राणियों का पिता हूं, अगर ये पता होता तो डार्विन कभी ऐसी थ्योरी नहीं लिखता। और तो अन्य जातियों से उत्पन्न होती है, कि उसने ये बोला कि एक जाति दूसरी जाति से उत्पन्न होती है, जबकि बिल्कुल गलत। तो डार्विन को आत्मा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था कि एक जीवधारी दूसरे जीवधारी में प्रवेश करती है, वो ये मानता था। इससे मानव जाति का विकास संभव नहीं है ना, सब आगे का विकास भी संभव है, ऐसा उसका मानना था। तो ये नहीं जानता था वो पूर्ण रूप से, पूर्ण जातियों की संख्या का भी ज्ञान नहीं था। यहाँ तो बहुत क्लियरली बताया गया 84 लाख की अलग अलग योनि, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग योनियां हैं। उसमें 9 लाख तो जो जमीन जो पानी में चलते हैं जलचर उनकी हैं, और जो 20 लाख हैं जो सरीसृप, जो यानी जो सांप, जो कीट जो हैं, ये सांप, ये लोग हैं क्या है, 20 लाख ये हैं, और 4 लाख मनुष्य की योनि है। तो बहुत क्लियरली हमारे शास्त्रों में बता रखा है। तो डार्विन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो डार्विन के जो सिद्धांत थे वो केवल भ्रांतियों पर आधारित थे, तो हम इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, उसने केवल अनुमान लगाया। अतः डार्विन के प्रकृति के चुनाव के सिद्धांत को हम सही रूप में नहीं देख सकते, और ये विषय में वो स्वयं ही क्या था, भ्रमित था, और वो इस बात का कोई भी सैद्धांतिक उत्तर नहीं देख पाया, और उसका खुद का बयान था विलोपन। यानी पहले क्या बोला गया कि मनुष्य की भी पूंछ होती थी, वो बानरों से निकले, यानी चिंपांजी से हम बन के आए, चिंपांजी से मनुष्य की उत्पत्ति, यानी बानरों का एक दूसरा चिंपांजी रूप है ना, तो उससे उत्पन्न हुई, और हमारी भी पूंछ होती थी। अब हमारा पूंछ का कोई काम नहीं हुआ तो हमारी पूंछ क्या होगी, धीरे धीरे लुप्त होगी। ये डार्विन के कॉन्सेप्ट थे। तो ब्रह्मांड में उसको पता नहीं कि ब्रह्मांड में ये सभी जातियां, ब्रह्मांड में जब से ब्रह्मांड हुआ तब से जातियां उत्पन्न हुई, चाहे मनुष्य है, जानवर है, चिड़िया है, सब कुछ, लेकिन इसका कोई भी उदाहरण नहीं था। अब मोटा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, आज पिरामिड है, इजिप्ट क्या, मिस्र है ना, मिस्र में बहुत सारे पिरामिड है। पिरामिड क्या है, जिसको मम्मी बोलते हैं लोग, उसमें लोगों ने हजारों वर्ष पूर्ण पहले अपने पूर्वजों की जो है शरीर को संभाल के रखा है ना, तो बाहर पिरामिड की उसके अंदर संभाल के रखा है, और उनका जो आकृति देखेंगे तो वो मनुष्य की आकृति जो आज से हजारों वर्ष पहले थी, वो आज भी वैसी मनुष्य हम देखते हैं, है ना, वो कोई मनुष्य की आकृति में कोई भेद नहीं है, जैसे पहले थे वो भी ऐसे भी आज भी हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर पंख को रखते थे। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर युग में आए, 5000 वर्ष तो बीत गए, लेकिन आज भी हम देखते थे मोर होता है, मोर नाच करते हैं, मोर के पंख होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर धारण करते थे। तो कहाँ से जाति लुप्त हो गई? जाति तो जितनी थी उतनी जातियां हैं, कोई लुप्त नहीं हुई, जातियां लुप्त नहीं होती है। हाँ, कुछ विशेष काल परिस्थिति में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाती है। तो ये है क्या आज का आध्यात्मिक उन्नति। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक आत्मा की अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है, पहले हम प्रश्न ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर पर जाएंगे। ठीक है प्रभु, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर पर जाते हैं। पहले कुछ प्रश्नोत्तर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो फिर हम जो है जो आज का सेशन है उसके प्रश्नोत्तर पर जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो हम लोग आज के प्रश्नोत्तर पर जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो आत्मा की उपस्थिति को मानना कठिन क्यों समझते हैं? कोई बताना चाहे? सत्य प्रभु, आप बताना चाहते हो? कुछ यस प्रभु, बताइए। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, बताइए।
कोई बताना चाहे जो बताना चाहते हैं, बताइए। अब बताइए ब्रो, आप बताइए जो। प्रभु जी मैंने थोड़ा सा एक बार रिपीट। कोई बताइए। हाँ ब्रो बताइए। हाँ ब्रो, वैज्ञानिक लोग आत्मा के अस्तित्व को मानने से क्यों क्या करते हैं कि मान नहीं पाते हैं? जी प्रभु जी नहीं मानते प्रभु जी, हाँ वैज्ञानिक नहीं मानते इसको, लेकिन